मित्रों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भ्रष्टाचार के जो कुछ क्षेत्र हैं उसमें एक है मिनरल्स। हमने गुजरात में तय किया, पहले नहीं, हमारे देश में नियम ऐसा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मिनरल्स के लिए जो पहले अप्लाई करेगा उसका हक बनेगा, उसको पहले अलॉटमेंट होगा। हमने गुजरात में तय किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऑक्शन करेंगे। जो ज्यादा बोली बोलेगा, खजाने में पैसा सरकार के पास आएगा, लोगों का, गरीबों का भला होगा। ऑक्शन। अब मुझे बताइए भैया, ये सही रास्ता है कि नहीं है? सही रास्ता है कि नहीं है? ट्रांसपेरेंट पद्धति है कि नहीं है? हमने निर्णय किया, भारत सरकार ने हम पर प्रतिबंध लगा दिया कि कानूनन आप ऑक्शन नहीं कर सकते हो। आप हैरान होंगे मित्रों, एक सरकार है जो हिम्मत करके ऑक्शन करके अपनी इस भू संपदा को वैल्यू एडिशन के लिए देना चाहती है। आज मेरे यहां सीमेंट के इतने कारखाने लगने की संभावना है, लेकिन मैं लाइमस्टोन नहीं दे पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार मुझे ऑक्शन करने का अधिकार नहीं देती है और मैं ऑक्शन के बिना देने को तैयार नहीं हूं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हमारी जो भू संपदा है, उस भू संपदा का उपयोग भी हम राष्ट्र के विकास की धरोहर के रूप में कर सकते हैं और सब कुछ हमारे पास है। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, आपको हैरानी होगी, आज हमारे देश से बालू भी स्मगल होने लगी है। जहाज भर भर करके बालू का स्मगलिंग होना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं रही तो ये संभावनाएं बढ़ती जाती है। और इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की पहली शर्त होती है स्टेट प्रोग्रेसिव पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए। नीतियां लगातार नई बनती चलनी चाहिए, नीतियों के आधार पर निर्णय होते चलने चाहिए और निर्णय सही से ट्रांसपेरेंट तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है मित्रों। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि हो नहीं सकता है मित्रों। टैक्सेशन, मैं इन विचारों से कई वर्षों से परिचित हूं। ये जो हमारे आर्थिक स्वराज के विषय को लेकर के हमारे जो मित्र बाबा को भी मिले हैं, हमारे और लोगों को भी मिले हैं। अब मुझे बताइए साहब, ऑक्ट्रोय, हमारे देश के कई राज्य हैं जो ऑक्ट्रोय बंद करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। हमने कर दिया, हमारी गाड़ी चल रही है, मेरे यहां ऑक्ट्रोय वगैरह सब बंद हो गया। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि अगर इरादा हो, और इसलिए मैं कहता हूं बार बार, देश को वादे नहीं इरादे चाहिए। और इसलिए भाइयों, ये टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानव के जीवन पर बोझ बनी हुई है। अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती है। उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है और भारतीय जनता पार्टी गंभीरतापूर्वक इस विषय पर काम कर रही है। अभी भी हमारे पार्टी के सभी नेता इस विषय के जानकार लोगों के साथ 3-3 घंटे बैठे थे, हर बारीकी से। क्योंकि ठीक है, हमें पहली नजर में कुछ समस्याएं नजर आती हैं, लेकिन आखिरकार इरादा है तो समस्याओं का समाधान भी होगा और रास्ते भी खोजे जाएंगे और व्यवस्थाएं नई लाई जाएगी। और भाइयों बहनों, अगर यही व्यवस्थाएं चलानी है तो मुझे यहां आने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे आने की क्या जरूरत है? बहुत लोग हैं, चलाएंगे। अगर कुछ कर नहीं पाएंगे तो हम पद के लिए जिंदगी में पैदा नहीं हुए दोस्तों। कुछ कर सकते हैं तो जिंदगी में कुछ करना है। लेकिन व्यवस्थाएं वो हो जो सरलीकरण लाएं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो अफसरशाही का जो लाइसेंस राज की दुनिया है,
आपको मालूम होगा हमारे देश में जो कारखाने होते हैं, अगर बॉयलर है तो सरकार में एक बॉयलर इंस्पेक्शन की व्यवस्था होती है। अब ये बॉयलर इंस्पेक्शन जो करने वाला होता है वो शहंशाहों का शहंशाह होता है, क्या कि होते बहुत कम लोग हैं और वो बेचारे मालिक जो होते हैं परेशान होते हैं, भाई इस फलानी तारीख तक तो इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए। वो कहता है नहीं, समय नहीं है, पहले से क्यों नहीं बोला। फिर जो कुछ भी होना चाहिए वो होता होगा और फिर वो सर्टिफिकेट देता है कि मैंने बॉयलर का इंस्पेक्शन किया और ये काम करने योग्य है। सब यही कारोबार चलता था। कोई मुझे बताए भैया, आप कार खरीदते हैं, आपकी कार ठीक है कि नहीं है, ब्रेक बराबर है कि नहीं है, उसका इंस्पेक्शन सरकार करती है क्या? सरकार करती है क्या? आप खुद करते हो कि नहीं करते हो? आपको आपकी जिंदगी की चिंता है कि नहीं है? तो फिर बॉयलर की चिंता वो करेगा कि नहीं करेगा? बॉयलर फटेगा वो मरेगा कि नहीं मरेगा? मैंने कहा आप सरकार इंस्पेक्शन नहीं करेगी, आप खुद इंस्पेक्शन करके सर्टिफिकेट हमको दे दो, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। अफसरशाही गई कि नहीं गई? अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ा? तो हमने कहा स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेज आईटीआई में चालू करो और प्राइवेट इंस्टीट्यूट खरीदो जो बॉयलर इंस्पेक्शन का काम करें। हजारों लड़के बॉयलर इंस्पेक्टर बन गए। वो देखते हैं और मालिक को भी चिंता रहती है, भाई वो बिना ब्रेक की गाड़ी को चलाएगा क्या? तो बॉयलर फटने वाला है वो चलाएगा क्या? अपने आप छोटी छोटी चीज होते हैं मित्रों। आपने देखा होगा हमारे देश में पहले बड़े बड़े मकानों में लिफ्ट बहुत कम थी और सरकार के लिफ्ट के इंस्पेक्टर रहते थे। हर सारे देश में है ये। अब करीब करीब हर घर में लिफ्ट आ गई। अब मुझे बताइए इतने इंस्पेक्टर कहां से लाओगे? मेरे यहां मैंने नियम किया कि भाई जो रहते हैं वही हर 6 महीने अपनी जांच करवा के हमको रिपोर्ट कर दें कि भाई आपकी लिफ्ट ठीक है, उपयोग कर रहे हो तो करते चलो। मित्रों, हम व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। छोटी चीजों के माध्यम से भी स्थितियों को बदला जा सकता है और अगर एक बार परिवर्तन लाना है तो ला सकते हैं। आपको हैरानी होगी, हमारे देश में एक कानूनी व्यवस्था है,